नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जारी कर दिया गया है। ये इसका ऑफिशियल प्रारूप है। सारी चीज़ें यहाँ पर विस्तार से लिखी हुई हैं। मैं इसी से आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको कवर कराने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। पढ़ना चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारी वेबसाइट पर ही आपको मिल जाएगी। यहाँ से आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। 71 पेज का पूरा ये ड्राफ्ट है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों, देखा जाए तो पूरी जो शिक्षा प्रणाली है वो ही बदल दिया गया है और ये ज़रूरत भी थी इस चीज़ की। पिछली जो शिक्षा नीति थी जो 1986 से चल रही थी, इसमें काफ़ी सारी कमियां आ गई थी, जिसको इस शिक्षा नीति में दूर किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है यहाँ पर। तो आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे 20 ऐसे पॉइंट जो इस शिक्षक भर्ती में बदले गए हैं, जिन पर बदलाव किया गया। तो आप टोटल वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर अगर शुरुआत की गई है तो वो यहाँ पर शुरुआत की गई है प्राइमरी से लेकर के, यानी प्री स्कूल से लेकर के। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर, और साइड में है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर और इधर है न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या था, प्रीवियस में 10+2 पैटर्न लागू था, लेकिन अब 10+2 पैटर्न लागू ना करके अब यहाँ पर लागू किया गया है 5+3+3+4 पैटर्न। ठीक है, तो इस पूरे को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला यहाँ पर है फाउंडेशनल, जो कि आपका क्लास 5 तक रहेगा। उसके बाद क्लास 2 तक रहेगा। इसके बाद 3rd से लेकर के क्लास 5th तक आपका चलेगा प्री प्रायोरिटी, और इसके बाद फिर चलेगा मिडिल 6 से लेकर के 8 तक, और इसके बाद चलेगा सेकेंडरी क्लास 9 से लेकर के क्लास 12th तक। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है यहाँ पर फाउंडेशनल जो स्टेज है उसको 5 भागों में बांटा गया है। 3 साल आपका प्री प्राइमरी का रहेगा, मतलब पीजी, एलकेजी और यूकेजी। ठीक है, इसके बाद 1st क्लास और 2nd क्लास, ये 5 साल जो हैं ये आपके आएंगे फाउंडेशनल के अंतर्गत। इसके बाद क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th, ये आपका आएगा प्रिपरेटरी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद क्लास 6 to 8 आएगा मिडिल के अंतर्गत, इस तरीके से, और 9 to 12th में आएगा आपका सेकेंडरी। यहाँ पर दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि पहले जो था बच्चे की पढ़ाई की शुरुआत होती थी 6 साल से होती थी, अब इसको शुरुआत करा जाएगा 3 साल से। ठीक है, और 18 साल पूरा होते होते बच्चा इंटर की जो अपनी क्लास पूरी कर लेगा। कहने का मतलब 18 साल तक पूरी तरीके से एक तरीके से राइट टू एजुकेशन कर दिया गया है इस एक्ट के अंतर्गत इसको। ठीक है, तो ये एक बड़ा मेजर चेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। प्रिपरेटरी स्टेज के अंतर्गत फंडामेंटल स्टेज के अंतर्गत छात्रों को सबसे पहले मातृभाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी, उसके बाद कुछ आगे जो हैं वो सिखाया जाएगा। एक तरीके से कक्षा 6 से देखा जाए तो रोजपलक जो सब्जेक्ट है उनकी तैयारी, उनका स्टडी शुरू हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों अभी तक साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स साइड 3 ही ब्रांच थी, 3 ही स्ट्रीम थी 11-12 के लिए या उसके आगे के लिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब कोई भी छात्र है वो जो साइंस साइड का बच्चा है वो इसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। आप मैथ के साथ म्यूजिक पढ़ सकते हैं और होम साइंस के आप साथ केमिस्ट्री पढ़ पाएंगे। ऐसा साइंस साइड, आर्ट साइड का जो गैप था इसको ख़त्म कर दिया गया। बोर्ड परीक्षाओं को काफ़ी हल्का किया गया, काफ़ी सरदर्द था बच्चों के लिए। सिलेबस को कम किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें जो नई शिक्षा नीति में शामिल की गई हैं। अब दोस्तों पॉइंट 5 से शुरुआत होता है टीचर एजुकेशन की, यानी भर्ती प्रक्रिया किस तरीके से होगी। तो यहाँ पर लिखा है कि जो टीचर होता है बच्चों का भविष्य होता है, इसीलिए टीचर को देश का राष्ट्र निर्माता यानी देश का भविष्य भी कहा जाता है, और इसलिए टीचर की एजुकेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। काफ़ी कुछ इसमें चेंजमेंट किया गया है। तो दोस्तों अभी तक यहाँ पर बता दें हम आपको कि अभी तक जो बीएड होता था ग्रेजुएशन के बाद ही बीएड होता था, ये एक तरीके से ट्रेडिशनल कोर्स बन चुका था। लेकिन अब यहाँ पर बीएड को 3 तरीके से लागू किया जाएगा। पहला जो तरीका है ट्रेडिशनल तरीका है, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का। ठीक है,
दूसरा तरीका ये है कि इंटर के बाद ही आप लोग 10+2 के बाद ही डायरेक्ट आप लोग बीएड कर पाएंगे। इसको इंटीग्रेटेड बीएड कहा जाएगा और ये 4 वर्ष का आपका बीएड कोर्स होगा। वहीं पर जो छात्र इंटर के बाद नहीं कर पाए या ग्रेजुएशन के बाद भी बीएड नहीं कर पाए, उनके लिए एक अलग से बीएड कोर्स लॉन्च किया गया और ये बीएड है 1 साल का। 1 साल का बीएड आप पीजी के बाद कर पाएंगे, ये एक अच्छी बात है। तो जो छात्र इंतजार कर रहे हैं बीएड का 1 साल का, उनके लिए अच्छी बात है, पीजी के बेस पर ये आप लोग कर पाएंगे। नई शिक्षा नीति में दोस्तों जो ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र एक तरीके से बंद ही कर दिया जाएगा। जो ट्रांसफ़र होंगे बिल्कुल ऑनलाइन सिस्टम के आधार पर किए जाएंगे। पूरा आपका असेसमेंट किया जाएगा जॉब के दौरान और असेसमेंट के आधार पर ही देखा जाएगा कि ट्रांसफ़र होगा या फिर ट्रांसफ़र नहीं होगा। रेयर केस में प्रमोशन होंगे आपके, ठीक है, और नॉर्मल ट्रांसफ़र कम हो जाएंगे। ऑफलाइन ट्रांसफ़र बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होगा, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। और यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण चीज़ कही गई है कि जो शिक्षक होता है वो बच्चों का एक तरीके से रोल मॉडल होता है, ठीक है, इसलिए शिक्षकों का ट्रांसफ़र ना किया जाए। इसमें एक तरीके से ज़्यादातर शिक्षकों का ट्रांसफ़र ना किया जाए, हो सकता है तो उनको होम डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट किया जाए। अब मेन बात आती है आर्टिकल 5.4 पर। यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि जो टीटी होता है, टीटी जो होता है ये आपका इसका जो लेवल है थोड़ा सा इसको और हाई किया जाए। यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हैं, टीटीज विल बी स्ट्रेंथ्ड टू बेटर टेस्ट मटेरियल कोरिलेटेड टू बीइंग आउटस्टैंडिंग टीचर्स बोथ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड पेडागोजी। The TTs will also be extend to cover teachers across all stages। फाउंडेशनल से लेकर के सेकेंडरी तक टीटी को एक्सटेंड किया जाए। अभी तक जो टीटी की अगर यूपी के अंतर्गत मान लेते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है, तो प्राइमरी और जूनियर में ही थी, लेकिन अब इसको कहा गया है कि फाउंडेशनल में भी, प्रिपरेटरी स्टेज में भी, मिडिल में भी और सेकेंडरी स्टेज को हर स्टेज पर एक्सटेंड किया जाए। इसके अलावा ये कहा गया है जो सब्जेक्ट टीचर होते हैं, सब्जेक्ट टीचर का मतलब टीजीटी और पीजीटी या लेक्चरर की जो भर्ती होती है, यहाँ पर टीटी को लागू किया जाए और इसके अलावा एनटीए टेस्ट, एनटीए को भी लागू किया जाए। एनटीए अलग से एक टेस्ट करवाए, यानी ये स्टेट पर टोटली डिपेंड होगा कि स्टेट क्या लागू करता है, टीटी को लागू करता है कि एनटीए को लागू करता है, ये स्टेट पर डिपेंड करेगा। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ ये एक तरीके से सुझाव है राज्य सरकारों के लिए, हालांकि केंद्र सरकार में तो पहले लागू हो जाएगी ये सारी चीज़ें, राज्य सरकार इसमें फेरबदल भी कर सकती हैं। तो टोटली ये सारी चीज़ें राज्य सरकार पर भी डिपेंड करेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यह भी किया गया जो टीचर की भर्ती होती है उसमें क्लास डिमॉन्स्ट्रेशन भी, जिसको आप लोग बोलते हैं एक तरीके से डेमो, ठीक है, डेमो भी लिया जाए। इसके अलावा दोस्तों इंटरव्यू भी शुरू करा जाए, इंटरव्यू पर भी यहाँ पर जोर दिया गया है। इंटरव्यू के लिए एक बात और कही गई है कि इंटरव्यू हो सकता है तो लोकल लैंग्वेज में ही करवाएं, जैसे हिंदी, पंजाबी, जो भी जहाँ की लोकल लैंग्वेज है। और दोस्तों यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ पर भी शिक्षकों की जो नियुक्ति हो उनको भी टेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, टीचर्स इन प्राइवेट स्कूल आल्सो मस्ट हैव क्वालिफाइड सिमिलरली थ्रू टीटीज डिमॉन्स्ट्रेशंस इंटरव्यू एंड नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज। यानी प्राइवेट स्कूलों में जो भर्तियां होंगी शिक्षकों की, उनको भी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनके पास भी होना चाहिए। वहां पर भी टेट रिटन एग्जाम, डेमो, इंटरव्यू के आधार पर भी भर्ती होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू लागू करने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होगा कि आप लोग जानते हैं अभी ग्रुप सी और ग्रुप डी से इंटरव्यू हटाए गए थे, लेकिन इसे नई शिक्षा नीति 2020 के आ जाने से अगर इंटरव्यू शुरू होते हैं तो काफ़ी करप्शन के भी चांसेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप जब अभी जैसे होता है तो आपने देखा है कि जैसे ही सर्विस मिलती है उसके बाद हर साल आपकी सैलरी बढ़ जाती है। इस पॉइंट में इसमें यहाँ पर भी कहा गया है कि अब जो सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट होता है या प्रमोशन होता है उससे शिक्षकों का असेसमेंट किया जाए, शिक्षकों की एक तरीके से मूल्यांकन किया जाए कि वो सैलरी बढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, उसके योग्य हैं या नहीं है, प्रमोशन के लिए योग्य हैं या नहीं। अगर सारी चीज़ें उनका लागू होती हैं तभी उनका सैलरी इंक्रीमेंट हो और तभी उनका प्रमोशन हो। ये भी बात यहाँ पर शिक्षा नीति में आप लोग पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों ये भी कहा गया कि 2030 तक जो बाकी जो मेन क्वालिफिकेशन होगी टीचर के लिए वो होगी 4 ईयर का कोर्स। ठीक है, 2030 के पहले तो आपका 1 साल 2 साल और 4 साल के कोर्स चलते रहेंगे, लेकिन 2030 तक जो सबसे ज़्यादा फोकस होगा टीचर के लिए वो 4 साल का कोर्स ही होगा। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एक तरीके से हो जाएगी टीचर के लिए 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स। इसके अलावा दोस्तों जो लोग एक तरीके से कह सकते हैं स्पेशलाइज्ड एरिया में जाना चाहते हैं, जैसे जो ऐसे कैंडिडेट स्टूडेंट होते हैं जो डिसेबिलिटीज़ वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए चार्टर पोस्ट बीएड एक सर्टिफिकेट कोर्स होगा, ये भी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इसको भी आप लोग कर पाएंगे। इसके अलावा इस पॉइंट में यह भी दोस्तों कहा गया है कि 2021 के अंत तक न्यू एंड कम्प्रिहेंसिव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन ये एनसीटीई के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसको हर 5 से 10 साल में एक तरीके से रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी एनसीटीई इस नोटिफिकेशन नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत कुछ अन्य नियम कानून भी अपने बनाएगा। तो दोस्तों ये शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने इस वीडियो में कवर करी। ठीक है, जहाँ तक रही बात कुछ लोग कह रहे थे सर टीजीटी पीजीटी में जीएस वगैरह भी आएगा या नहीं आएगा, तो दोस्तों मैंने बताया कि ये केंद्र सरकार की जो अभी नीति है वो जारी हुई है, राज्य सरकार इसमें अपने स्तर से अभी कुछ पॉइंट्स लागू कर सकता है, कुछ नहीं भी लागू कर सकता है। तो राज्य सरकार इसको लेकर के अलग से अपनी गाइडलाइंस देगा, नई शिक्षा नीति हो सकता है जारी करे, या टीजीटी पीजीटी के अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बदलाव होता है तो अलग से आएंगे। तो उसके लिए तब तक आप लोग इंतजार करें, अभी इस नीति को लेकर के परेशान बिल्कुल भी ना हो। अब दोस्तों जल्दी से जो 20 महत्वपूर्ण पॉइंट है वो देख लीजिए। एक तरीके से हेडिंग है, ये लिखा स्कूलों में 10+2 खत्म, अब शुरू होगा 5+3+4 फॉर्मेट। ये मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया। सेकंड पॉइंट है 6ठी कक्षा से रोजगार परक शिक्षा दी जाएगी। थर्ड पॉइंट है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आसान होगी। फोर्थ पॉइंट है 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। फिफ्थ पॉइंट है स्कूलों में ऐसे होगा बच्चों की परफॉर्मेंस का आकलन। बच्चों की जो परफॉर्मेंस का आकलन होगा वो 3 स्तर पर किया जाएगा। पहला छात्र स्वयं आकलन करेगा, दूसरा उसका सहपाठी करेगा और तीसरा उसका शिक्षक आकलन करेगा। अगला पॉइंट में देखिए ग्रेजुएशन में 3-4 साल की डिग्री, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम, ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। नई नीति में एमफिल खत्म कर दिया गया। एमफिल एक तरीके से अब इसको कराया नहीं जाएगा, बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। अभी तक देखा होगा यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटी अलग अलग नियामक संस्था थी, अब हायर एजुकेशन के लिए एक ही रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी। ठीक है, 9वें पॉइंट में देखिए कॉलेजों को कॉमन एग्जाम का ऑफर दिया जाएगा, यानी बहुत से जो कॉलेज हैं उनको लिए एक ही कॉमन एग्जाम कराया जाएगा और इसके लिए कॉलेजों में एडमिशन होंगे। इसके लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो एनटीए ये परीक्षा करवाएगी आपकी। ठीक है, अगला देखिए स्कूल में प्री प्राइमरी लेवल पर स्पेशल सिलेबस तैयार किया जाएगा और प्री प्राइमरी लेवल ये नया लागू किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आने वाले टाइम पर प्री प्राइमरी टीचर की बहुत सारी भर्तियां भी देखने को आपको मिलेंगी। ये नई शिक्षा नीति में इस बात का उल्लेख है, आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला देखिए स्कूल कॉलेजों की फीस पर नियंत्रण करने के लिए तंत्र बनाया जाएगा। ठीक है, 12th पॉइंट पर देखिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की तैयारी करवाई जाएगी। इसके लिए 15 पॉइंट पर देखिए ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा 16 पॉइंट हर जिले में कला, करियर और खेल संबंधी गतिविधियों में भाग लेने के लिए एक बोर्डिंग स्कूल के रूप में बाल भवन स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अभी तक जो डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके सबके लिए अलग अलग नियम है। अब इन सभी के लिए एक जैसे नियम बनाए जाएंगे। अगला है एमएचआरडी का नाम बदल दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का जो नाम था अभी तक, अब इसको बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। हालांकि पहले इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, बीच में बदला गया था और फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। त्रिभाषा फार्मूले पर जोर दिया गया है, यानी बच्चे 3 भाषाएं सीख पाएंगे। इसमें फॉरेन लैंग्वेज को भी स्थान दिया गया है। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली, रूसी भाषाओं को माध्यमिक स्तर पर पेश किया जाएगा। ये भी जो भाषाएं छात्र अब पढ़ पाएंगे। ठीक है,
और लास्ट है स्कॉलरशिप पोर्टल का विस्तार किया जाएगा। ये जो महत्वपूर्ण 20 पॉइंट थे ये इस वीडियो में हमने आपको कवर किए। आशा करते हैं दोस्तों सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ये नई शिक्षा नीति आपको कैसी लगी, क्या इसमें ड्रॉबैक है, क्या इसके बेनिफिट है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।